कहानी भी कुछ वैसी ही है। एक बार की बात है, एक राजा और रानी थे। राजकुमार पैदा हुआ, इतना सुंदर कि जैसे रोशनी का पुतला हो, जैसे चांद का स्पर्श। समय बीतता गया, राजकुमार बड़ा हो गया। वह न सिर्फ सुंदर था, बल्कि उसकी आंखों में एक गहरी शांति और खामोशी थी। राजा और रानी उससे कहने लगे, अब शादी कर लो बेटे, हमारे बुजुर्ग होते कदमों में ये खुशी लाओ। राजकुमार ने कई राजकुमारियां देखी, एक से बढ़कर एक सुंदर, मगर उसे किसी में भी दिलचस्पी नहीं थी। वह बस कहता, मैं शादी नहीं करना चाहता। राजा दुखी हुआ, बहुत समझाया, मिन्नतें की, पर सब बेकार गया। आखिर में जब वो नहीं माना तो राजा को गुस्सा आ गया। उसने आदेश दिया कि राजकुमार को महल के एक पुराने कमरे में बंद कर दिया जाए। उस कमरे के पास एक गहरा कुआं था, जिसमें एक चुड़ैल रहती थी। आधी रात को जब सब सो रहे थे, चुड़ैल निकली। उसने कमरे की झिरी से झांका, अंदर रोशनी थी। ये क्या चमक रही है, उसने सोचा। उसने भीतर झांका और राजकुमार को देखा। फिर वो मक्खी बनकर कमरे में आई। राजकुमार को देखकर बोली, हाय क्या सुंदर राजकुमार है। फिर वो उड़ गई और दुनिया घूमने निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई, जो कह रहा था, मेरे देश की राजकुमारी सबसे सुंदर है। चुड़ैल ने कहा, और मेरे देश का राजकुमार सबसे सुंदर है। बहस बढ़ी। फिर तय हुआ कि दोनों को सुलाकर एक जगह लाया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन ज्यादा सुंदर है। जादूगर अपनी राजकुमारी को, जो गहरी नींद में थी, लेकर आया और राजकुमार के पास लिटा दिया। अब दोनों बहस कर रहे थे, राजकुमार सुंदर है, नहीं राजकुमारी सुंदर है। बहस बढ़ गई। चुड़ैल तंग आ गई। रुको, हम अपने सबसे बड़े जादूगर को बुलाते हैं, वही फैसला करेगा। उसने जमीन पर पांव पटका और जमीन फट गई। बीच से एक दरार बनी और वहां से निकला जादूगरों का सरदार। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, उसने पूछा। माफ करो, बस फैसला सुनाओ, कौन ज्यादा सुंदर है। ठीक है, सरदार बोला, देखते हैं ये दोनों खुद क्या सोचते हैं। फिर तीनों मक्खियां बनकर राजकुमार के कान के पास उड़ने लगे। राजकुमार जागा, राजकुमारी को देखा। पहले तो सोचा सपना है, आंखें मल ली, मगर नहीं, वो सपना नहीं था। ये कौन है, क्या सपना है या सच? उसका दिल धड़कने लगा। मुस्कान खुद ब खुद होठों पर आ गई। वो बोला, काश मुझे ये पहले दिखाई जाती, मैं तो बिना एक शब्द कहे शादी को तैयार हो जाता। उसने अपनी अंगूठी निकालकर राजकुमारी के पास रख दी। अब राजकुमार फिर सो गया। फिर राजकुमारी जागी। उसने राजकुमार को देखा और वही हाल। ये कौन है, इतना सुंदर, क्या ये मेरा नसीब है? उसने भी अपनी अंगूठी उसके पास रख दी। फिर वो भी सो गई। तीनों जादूगर मक्खी बनकर देख रहे थे। आखिर सरदार ने फैसला सुनाया, दोनों ही एक जैसे सुंदर हैं और एक जैसे अधूरे। जादूगर राजकुमारी को वापस ले गया। चुड़ैल फिर से कुएं में चली गई। सुबह हुई, राजकुमार जागा, बेचैन, व्याकुल। उसने अपने सेवक से पूछा, रात वो लड़की कौन थी? सेवक कुछ नहीं जानता था। बोला, आपने सपना देखा होगा। राजकुमार को गुस्सा आया। उसने सेवक को पकड़कर कुएं में फेंकने की कोशिश की। सेवक डरकर भागा और सबको बता दिया, राजकुमार पागल हो गया है। राजा दुखी हुआ, काश मैंने उसे ऐसे कैद न किया होता। राजा खुद गया। बेटा क्या हुआ? आपको सब पता है, ये मजाक आपसे उम्मीद नहीं थी। राजा ने कस्में खाई। तब जाकर राजकुमार थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अब वो बीमार पड़ गया। इधर वही राजकुमारी जो उस रात लाई गई थी, उसे भी किसी में दिलचस्पी नहीं थी। राजा परेशान होकर उसे भी एक कमरे में बंद करवा देता है। सुबह उठते ही राजकुमारी भी पूछने लगी, वो राजकुमार कौन था? कोई नहीं जानता था। वो भी बीमार हो गई। राजा और रानी ने वैद्यों को बुलाया, कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसकी पुरानी दासी का बेटा, एक सिपाही, बोला, मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, लेकिन इलाज जरूर लाऊंगा। राजा ने इजाजत दी। सिपाही ने 76 देश घूम लिए, कोई इलाज नहीं मिला। 77वें देश में पता चला, वहां का राजकुमार भी बीमार है। लोगों ने बताया, वो किसी सपनों की राजकुमारी के प्यार में बीमार है। सिपाही सब समझ गया। वो महल गया, बोला, मैं इलाज कर सकता हूँ। राजा ने इजाजत दी। सिपाही ने सबको बाहर भेजा। फिर राजकुमार से बातें की, राजकुमारी के बारे में बताया। राजकुमार सुनता गया, फिर अचानक उठकर बैठ गया। राजा रानी भागकर आए, बेटे को ठीक देख खुशी से रो पड़े।
एक हफ्ते में राजकुमार ठीक हो गया। अब सिपाही बोला, अब वक्त है राजकुमारी को बचाने का। राजकुमार बोला, क्या वो भी मुझसे प्यार करती है? तो फिर देर किस बात की? राजकुमार और सिपाही सफर पर निकल पड़े। दिन रात चलकर राजकुमारी के महल पहुंचे। वहाँ मातम मसरा था। राजकुमारी सांसें ले रही थी। सिपाही ने कहा, मैं इलाज लाया हूँ, लेकिन बस मरीज से अकेले में बात करनी होगी। राजकुमार अंदर गया। राजकुमारी की सांसें धीमी थीं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी, एक चमक सी उसके चेहरे पर फैल गई। तुम आ गए। मैंने तुम्हें सपने में पुकारा था और तुम सच में आ गए। राजकुमार उसके पास आया और कुछ ही पलों में सारी बीमारी गायब हो गई, जैसे प्यार ने दवा का काम किया हो। सबको सच्चाई पता चली। दोनों राज्य खुशी से राजी हो गए। शादी हुई, ऐसी शादी जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। महल जगमगाए, गलियां सज गईं, सब खुशी से झूम उठे, क्योंकि जो एक दूसरे को सपनों में ढूंढते थे वो अब हकीकत में एक हो गए। कहते हैं, उस दिन महल के बाहर एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी घंटी लटक रही थी। जैसे ही राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे का हाथ थामा, घंटी खुद ब खुद बज उठी। और कहते हैं, वो घंटी आज भी कभी कभी बजती है, मगर सिर्फ उनके लिए जो सच्चे सपने देखते हैं।